Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ग्रुप आखिरी मैच खेला गया और ये ग्रुप सी का मैच था बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड अफगानिस्तान, जो कि ग्रॉस आइलैंड में खेला गया। और ये मैच जो है दोनों उन टीमों के दरमियान जिसने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन हमें नजर आया अपर हैंड वेस्ट इंडीज का, और वेस्ट इंडीज होम ग्राउंड, होम कंडीशन बड़ी ब्रूटल है। ऑल्दो कि इस मैच में टॉस जो है वो अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान ने जीता, लेकिन टॉस जीत के उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग की दावत दी। हमने देखा यूनाइटेड स्टेट में जो मैचेस हुए सारे लो स्कोरिंग और सिर्फ 5 निफ्ट सेंचुरियाँ बनी, लेकिन जैसे ही मैच वेस्ट इंडीज़ में शिफ्ट हुआ आपको 200 रन बनते हुए नजर आए। इस मैच में वेस्ट इंडीज़ जिसको पहले बैटिंग की दावत दी उसने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 218 रन बनाए, यानी 10.90 की औसत से तकरीबन 11 रन पर ओवर। जहाँ 5 या 6 रन पर ओवर नहीं बन रहे थे, यहाँ पे आपने देखा कि 11 रन पर ओवर की औसत से रन बने। लेकिन आगाज़ अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ की इनिंग का आगाज़ में 22 के स्कोर पे पहली विकेट गिर जाती है उनके ओपनर ब्रेंडन किंग दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पे। जी हाँ, 2 ओवर नहीं हुए लेकिन 22 रन बन चुके थे। ब्रेंडन किंग ने ज़्यादा नहीं रन बनाए थे, इन्होंने 6 गेंदों पे 1 चौके की मदद से 7 रन बनाए। ही वॉज बोल्ड बाय अजमतुल्ला उमरजई। दूसरी विकेट 102 के स्कोर पे। ये अब आपको यहाँ पे पार्टनरशिप नजर आई, 80 रन की पार्टनरशिप बिटवीन जॉनसन चार्ल्स और निकोलस पूरन के दरमियान। निकोलस पूरन ने एक रिकॉर्ड बना लिया जनाब, 126 छक्कों का। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड इन्हीं के हमवतन क्रिस गेल के पास था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है निकोलस पूरन के पास आ चुका है। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 80 रन बने और दूसरी विकेट जॉनसन चार्ल्स 8वें ओवर में आउट होते हैं जब इनकी टीम का टोटल 102। तो 8 ओवर में 100 रन हो गए, जहाँ 14, 15, 16, 18 ओवर में जाके 100 होते थे, यहाँ पे 8वें ओवर में 100 रन हो गए। जॉनसन चार्ल्स ने 27 गेंदों पे 8 चौकों की मदद से 159 के स्ट्राइक रेट के साथ 43 रन बनाए। ही वाज कॉट बाय गुलबदीन नाइब ऑफ द बॉलिंग ऑफ नवीन उल हक। फिर उसके बाद से तीसरी विकेट शाय होप आउट होते हैं 13वें ओवर की पहली बॉल पे, जब इनकी टीम का टोटल पहुंचता है 135, यानी 33 रन के मजीद इजाफे के बाद शाय होप 33 में से 25 रन शाय होप ने बनाए 17 गेंदों पे 2 छक्कों की मदद से 147 के स्ट्राइक रेट के साथ। इनका कैच पकड़ा नजीबुल्लाह जदरान ने और बॉलर थे गुलबदीन नाइब। और फिर चौथी विकेट जो है निकोलस पूरन, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि रन आउट हो गए सेंचुरी से सिर्फ 2 रन की दूरी पे। इस वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे, इतना करीब आके सिर्फ 2 रन की दूरी पे, जब इनकी टीम का टोटल था 199 में से 98 रन, तकरीबन क्या ऑलमोस्ट 50% रन इन्होंने बनाए। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पे आउट होते हैं, 53 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 8 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 185 का इनका स्ट्राइक रेट और रन आउट होके वापस पवेलियन। 5वीं विकेट 125 के स्कोर पे निकोलस पूरन आउट होते हैं। जी हाँ, निकोलस पूरन की बात करें, इससे पहले रोवमन पावल आउट होते हैं 199 के स्कोर पे, और रोवमन पावल इनके कैप्टन है। उन्होंने 15 गेंदों पे 26 रन बनाए 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से। लेकिन आखिरी बैट्समैन निकोलस पूरन ही है, और वो 20वें ओवर की चौथी बॉल, अभी 2 गेंदें और रहती थी, टाइम ले सकते थे, मेरे ख्याल से शायद स्ट्राइक लेना चाह रहे हैं। और अजमतुल्ला उमरजई ने इनको रन आउट किया, 98 रन बनाए, 53 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 8 छक्के, 185 का स्ट्राइक रेट। ये होती है टी20 फॉर्मेट के अंदाज में क्रिकेट। हाँ, विकेट अमेरिका में बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में है, और आपको पहली मैच में नज़र आ गया कि वहाँ पे किस तरह की बैटिंग है। तो इस तरह एंड में आंद्रे रसल जो एक और धुआंधार बैटिंग करते हैं, सिर्फ 3 गेंदों पे 3 रन बनाए, और शर्फिन रदरफोर्ड ने 1 बॉल पे 1 रन बनाया। कुल नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए वेस्ट इंडीज़ की जानिब से 12 छक्के लग सके, और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से 16 चौके और 12 छक्के। ये बड़ी फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ बाउंड्रीज की, तो भरपूर फ़ायदा उठाया इनकी पावर हिटिंग बैट्समैनों ने, और एक 218 रन का बड़ा हदफ बोर्ड पे लगाने में कामयाब हुए। अफगानिस्तान की बॉलिंग देखी जाए तो 3 मेन बॉलर जिनके बारे में कहा जा रहा था ये बड़े की फैक्टर होंगे। एक तो फास्ट बॉलर फजल हक फारूकी, 3 ओवर में 38 रन दिए, 12.66 की औसत से रन दिए, 5 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा, 1 वाइड और 1 नो बॉल। दूसरे बॉलर हैं अजमतुल्ला उमरजई, ये उससे भी ज़्यादा महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 41 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 20.50 की औसत से रन दिए। इनकी बॉलिंग पे 4 चौके और 3 छक्के लगे, और एक्स्ट्राज में इन्होंने वाइड और 1 नो बॉल। फिर तीसरे नंबर पे राशिद खान, इनके कैप्टन, जो कहते हैं इनके ट्रम्प कार्ड हैं, बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन ना विकेट ले सके ना ही रन रोक सके। इन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 11.25 की औसत से रन दिए, और इनकी बॉलिंग पे भी 3 चौके और 3 छक्के लगे, साथ साथ इन्होंने भी 1 वाइड बॉल भी की।
चौथे की बॉलर हैं, वो भी इनकी बॉलिंग लाइनअप नवीन उल हक। इन्होंने 4 ओवर में 41 रन दिए और 1 विकेट हासिल की और कोई इम्पैक्ट ना डाल सके। 10.25 के औसत से रन दिए, 4 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे और इन्होंने भी 2 वाइड बॉल भी की। लेकिन नूर अहमद बड़े इकोनॉमिकल, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन 4 में सिर्फ 20 रन 5 की इकॉनमी से, बहुत अच्छी बॉलिंग इनकी। मोहम्मद नबी महंगे साबित हुए, 1 ओवर में 15 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की और गुलबदीन नाइब ने 2 ओवर में 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल भी की। तो गुलबदीन नाइब की अच्छी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। जवाब में अफगानिस्तान, जिसको 219 रन का हदफ मिला, उसकी पूरी टीम 16.2 ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गई। आगाज़ कोई अच्छा नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज, जिन पे बहुत हैवीली रिलाई करते हैं कि वो बहुत जारियाना अंदाज से पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, वो करने में नाकाम रहे और तीसरी बॉल पे बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। कैच पकड़ा आंद्रे रसल ने, बॉलर थे अकील हुसैन। दूसरी विकेट 45 के स्कोर पे गुलबदीन नाइब आउट होते हैं, 1 डाउन बैट्समैन, 7 रन बनाए, इनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गोदागेश मोटी ने। फिर तीसरी विकेट जो है वो 59 के स्कोर पे इब्राहिम जदरान आउट होते हैं 8वें ओवर की चौथी बॉल पे और ओपनिंग बैट्समैन ये इन्होंने हाईएस्ट स्कोरर हैं। 28 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 38 रन बनाए। ही वाज कॉट बाय जॉनसन चार्ल्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ उबैद मैकॉय। तो ये 3 बैट्समैन 59 के स्कोर पे 8 ओवर में आउट हो गए और फिर चौथी विकेट 59 ही के स्कोर पे बैक टू बैक विकेट गिरती है। यहाँ विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और नजीब जदरान जो हैं वो आउट होते हैं 0 पे। कैच इनका जॉनसन चार्ल्स ने पकड़ा और बॉलर एक मतलब फिर उबैद मैकॉय थे। और फिर 5वीं विकेट जो है वो मजीद 4 रन के इजाफे के बाद जब इनकी टीम का टोटल 63 पहुंचता है तो इनके सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन मोहम्मद नबी, साबिक कैप्टन भी हैं, 10वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं सिर्फ 1 रन बनाने के बाद। इनको भी उबैद मैकॉय ने क्लीन बोल्ड कर दिया। 6ठी विकेट 89 के स्कोर पे अजमतुल्ला उमरजई, दूसरे हाई स्कोर, 23 रन बनाए 19 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से, लेकिन आउट होकर वापस पवेलियन। कॉट बाय पॉवल ऑफ द बॉलिंग ऑफ अकील हुसैन। तो अजमतुल्ला उमरजई जो है 13वें ओवर की तीसरी बॉल पे आउट है जब इनकी टीम का टोटल 89 और ये 6ठी विकेट। 7वीं विकेट 89 के स्कोर पे, तो यहाँ पे भी 2 लगातार विकेटें, पहले भी एक 59 के स्कोर पे 2 गिरी और अब 89 के स्कोर पे 2। 7वीं विकेट करीम जन्नत की है 13वें ओवर की 5वीं बॉल पे। करीम जन्नत 14 रन बना के रन आउट हो गए और उसके बाद से 8वीं विकेट 98 के स्कोर पे नूर अहमद आउट होते हैं 15वें ओवर की पहली बॉल पे, सिर्फ 2 रन बनाए, कॉट बाय रदरफोर्ड ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोटी। जबकि 9वीं विकेट जो है वो है नवीन उल हक की, 16वें ओवर की चौथी बॉल पे इनकी टीम फाइनली 100 रन बनाने में कामयाब हुई। 107 के स्कोर पे आउट होते हैं नवीन उल हक, 4 रन बनाए और कॉट बाय निकोलस पूरन ऑफ द बॉलिंग ऑफ जोसेफ, अलजारी जोसेफ। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 114 के स्कोर पे इनके कैप्टन राशिद खान आउट होते हैं 16वें ओवर की दूसरी बॉल पे और ये तीसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं। 11 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 164 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 18 रन बनाए, कॉट बाय रोवमन पावल ऑफ द बॉलिंग ऑफ आंद्रे रसल। तो पूरी टीम 6.97 की औसत से 16.2 ओवर में 114 रन बनाकर आउट होगी। नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाएं तो कुल 3 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए और इसी तरह चौकों की बात की जाए सिर्फ 10 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग देखी जाए, अकील हुसैन 4 ओवर में 1 मेडन 21 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 5.25 इनकी इकॉनमी, 14 डॉट बॉल्स की इन्होंने। दूसरे नंबर पे आंद्रे रसल 2.2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तीसरे नंबर पे अलजारी जोसेफ 3 ओवर में 30 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। ये महंगे थे, इन्होंने 10 की इनकी इकॉनमी है, 4 चौके और 1 छक्का भी इनकी बॉल पे लगा। फिर गोडागेश मोटी 4 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 12 डॉट बॉल्स की, 1 चौका 2 छक्के ज़रूर इनकी बॉल पे लगे, लेकिन अपने 4 ओवर में 7 की औसत से 28 रन देकर 2 विकेटें इन्होंने हासिल की। उबैद मैकॉय पिक ऑफ द बॉलर मैं कहूँगा वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, 3 ओवर में 14 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 4.66 इनकी इकॉनमी और ज़बरदस्त बॉलिंग इनकी जानिब से। 2 इनिंग की पेस देख ली जाए तो वेस्ट इंडीज़ ने पहले पावर प्ले, जी हाँ, जिस मैंने कहा ना 8 ओवर में 100 कर लिए थे, पहले 6 ओवर में, अभी इस वर्ल्ड कप में आपको नज़र आता 20, 27, 26, 35 रन। अब आप देखें पहले 6 ओवर में 92 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान से, इंतहाई धुआंधार बैटिंग। अगर इंग्लैंड ने ओमान के खिलाफ 3.1 ओवर में 50 रन बना लिए थे, तो वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3.1 ओवर में 50 रन मुकम्मल किए, जिसमें जॉनसन चार्ल्स ने 13 और निकोलस पूरन ने 27 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ ने अपने 100 रन 7.4 ओवर इनसाइड 8 ओवर्स अपनी 100 रन मुकम्मल किए। वेस्ट इंडीज़ हाफ ए मार्क 10 ओवर के अख्ताम पे स्कोर था 113, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यही अंदाज था। अगले
10 ओवर में उन्होंने मजीद 105 रन बनाए और निकोलस पूरन ने अपनी निफ सेंचुरी 31 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। फिर वेस्टइंडीज़ ने अपने 150 रन 15.1 ओवर में मुकम्मल किए और चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 33 गेंदों पे, जिसमें निकोलस पूरन ने 30 और रॉबमन पावेल ने 20 रन बनाए। वेस्टइंडीज़ के 200 रन 18.5 ओवर में मुकम्मल हुए और इन्होंने अपनी इनिंग का अख्तिताम किया 218 5 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रा 20 ओवर्स में। इनके मुकाबले में अफगानिस्तान, जहाँ वेस्टइंडीज़ ने पहले 6 ओवर में 92 रन बनाए, अफगानिस्तान ने पहले 6 ओवर में 45 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। वेस्टइंडीज़ ने अपने 50 रन पहले 50 रन 3.1 ओवर में, अफगानिस्तान ने अपने पहले 50 रन 6.5 ओवर में मुकम्मल किए। हाफवे मार्क 10 ओवर के अख्तिताम पे वेस्टइंडीज़ का स्कोर था 113 2 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन अफगानिस्तान का 10 ओवर के अख्तिताम पे स्कोर था 66 5 विकेटों के नुकसान पर। और फिर 100 रन का हदफ, जिस तरह मैंने कहा कि वेस्टइंडीज़ ने 7.4 ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल किए, अफगानिस्तान ने तकरीबन डबल ओवर्स 14.2 ओवर में जाके अपने 100 रन मुकम्मल किए और इस तरह इन्हें मैच में बड़े मार्जिन से 104 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज़ के निकोलस पूरन, जिन्होंने 53 गेंदों पे 6 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 98 रन की एक ज़बरदस्त इनिंग खेली, मैच विनिंग, उनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस मैच के रिजल्ट के बाद, क्योंकि वेस्टइंडीज़ की टीम ग्रुप सी में थी, तो ग्रुप सी में वेस्टइंडीज़ ने फिनिश किया टॉप पे, 4 मैच खेले, 4 के 4 जीते, 8 पॉइंट और 3.25 इनका नेट रन रेट। अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे है और इस तरह इन दो टीमों ने क्वालिफाई किया है फॉर द सुपर 8 राउंड। अफगानिस्तान ने भी 4 मैच खेले, 3 जीते, 1 हारा, 6 पॉइंट और 1.83 इनका नेट रन रेट। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है, 4 मैच खेले, 2 जीते, 2 हारे, 4 पॉइंट, 0.41 इनका नेट रन रेट। युगांडा चौथे नंबर पे है, 4 मैच खेले, 1 जीता, 3 हारे, 2 पॉइंट, -4.51 इनका नेट रन रेट। और पापुआ न्यू गिनी 5वें और आखिरी नंबर पे है, 4 मैच खेले, 4 के 4 में उसे शिकस्त हुई और इस तरह क्वालिफाई क्या करना इनका और युगांडा, इन दोनों का इस वर्ल्ड कप का खेलना एक अचंभे की बात है। बड़ी सरप्राइज है कि कैसे ऐसी टीम जो है वो T20 का वर्ल्ड कप भी खेल जाती है। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.